खुद मझदार में होकर के भी जो औरों का साहिल होता है, ईश्वर जिम्मेदारी उसी को देता है जो निभाने के काबिल होता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और बुध के मीन राशि में गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष में बुध बुद्धि, तार्किक सोच, संचार कौशल, हास्य और रचनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण ग्रह है। और चंचल ग्रह बुध आकाशीय मंत्रिमंडल में राजकुमार माने जाते हैं, जिसे देवताओं के दूत के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही साथ न्यूट्रल ग्रह, तटस्थ ग्रह बुध जिस भी ग्रह के साथ में युति करता है उस ग्रह के अनुसार ही व्यवहार करने लगता है। बुध ग्रह की विशेषता है कि यह क्रूर ग्रहों के साथ युति होने पर क्रूर ही प्रभाव देता है, पाप ग्रहों के साथ युति करने पर अशुभ फल या पाप प्रभाव देता है, और वहीं सौम्य ग्रहों के साथ में युति करने पर शुभ फल देता है, सौम्य फल देता है। बुध ग्रह दशम भाव अर्थात कैरियर, फोर्थ हाउस अर्थात सुख भाव का कारक होने के कारण आपके जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति आदि प्रदान करते हैं। बुध के नेगेटिव होने से मेमोरी में कमी, सर दर्द, माइग्रेन, ठीक, या स्किन या पिगमेंट से संबंधित रोग हो सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं बुध के साथ में युति या दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव की। क्योंकि कुंडली में बनने वाला हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है और ग्रहों की चाल हमें अच्छा या बुरा करने के लिए प्रेरित करती है। बुध के मीन राशि में प्रवेश करने से राहु से युति हो जाएगी, तो वहीं 14 मार्च से सूर्य के साथ में भी युति हो जाएगी और साथ ही साथ केतु के साथ दृष्टि संबंध बन जाएगा। इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले यही जान लेते हैं। बुध और राहु की युति। बुध और राहु की युति होने से जड़त्व योग बनता है। यह बुध द्वारा बनने वाला अशुभ योग में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि जिन जातकों की कुंडली में यह योग होता है उन्हें आर्थिक नुकसान, दुख और मानसिक परेशानी होती है। वहीं यह योग जातक को सामान्यतः विशेष रूप से चालाक बनाता है। बुध और सूर्य की युति हो जाएगी 14 मार्च 2024 से। सामान्य तौर पर जन्म कुंडली में सूर्य और बुध की युति होती ही है और गोचर में भी प्राय सूर्य, बुध, शुक्र आसपास ही रहते हैं। यह गोचर शिक्षा में इंटरेस्टेड बना देता है, स्वभाव प्रैक्टिकलिज्म से, व्यावहारिकता से भर जाता है, व्यापार व्यवसाय में यश मिलता है। ऐसे गोचर में बुद्धि से पैसा कमाता है, न कि शारीरिक मेहनत से। बुध और केतु के दृष्टि संबंध के बारे में बात करें तो यह दृष्टि संबंध होने पर जातक मोक्ष के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है, हमेशा आत्मज्ञान की बातें करते रहता है। इस गोचर में स्किन प्रॉब्लम की संभावनाएं ज़्यादा बनी रहती है और इस समय में अनैतिकता की ओर आकर्षण बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स के लिए यह गोचर शुभ माना गया है। यही ग्रहों के राजकुमार बुध 7 मार्च 2024 गुरुवार को सुबह 9:36 पर अपनी नीच राशि अर्थात मीन राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही 13 मार्च 2024 साय 8:02 पर उदय होंगे। यह इस राशि में 26 मार्च 2024 की मध्य रात्रि 1:49 तक रहेंगे, गतिशील रहेंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बुध के गोचर का प्रभाव किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध की स्थिति से भी प्रभावित होता है। साथ ही इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप वर्तमान में बुध की महादशा, अंतर्दशा या प्रतंत्र दशा का अनुभव कर रहे हैं या नहीं। तो आइए अब आरंभ करें कि ये मीन राशि के बुध आपको क्या प्रभाव देने वाला है, शुभ या अशुभ। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से। बुध के मीन राशि में गोचर फल के दौरान मेष राशि वालों की कुंडली के 12वें भाव पर प्रभाव डालेंगे और इस दौरान आपको छोटी छोटी असहमति या वाद विवाद में पड़ने से सतर्क रहना होगा। इस गोचर अवधि में आपको भूख की कमी का भी अनुभव हो सकता है, कुछ छोटी यात्राओं के भी संकेत हैं। इसके अलावा आपको अपने खर्च में वृद्धि देखने को मिल सकती है और शिक्षा के क्षेत्र में भी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मेष राशि वालों को यात्राओं से बचने और मानसिक शारीरिक कल्याण दोनों की देखभाल करने की सलाह देना चाहता हूँ। उपाय के तौर पर आपको किसी बुधवार के दिन या अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्रों के दिन नहाने के पानी में चावल, फल, शहद, मोती, सोना, सफ़ेद सरसों, आंवला, जायफल, गोरोचन और हरडे से बनी बुध की दवा मिला करके स्नान करना चाहिए, या फिर ये सामान इकट्ठा करके एक पोटली बना देनी चाहिए और वो रोज़ स्नान के पानी में डाल करके उससे स्नान करना चाहिए। पोटली को वापस आप सुखा सकते हैं। वृषभ राशि। यह बुध गोचर वृषभ राशि वालों की कुंडली के 11वें भाव में बदलाव लाएगा। 11वां भाव को लाभ भाव कहा जाता है। इस अवधि में आपका इंटरेस्ट शुभ कार्यों पर बढ़ जाएगा। यह गोचर कुछ लोगों के लिए बच्चे के जन्म की संभावना भी लेकर के आ सकता है। जो लोग अस्वस्थ हैं वे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार का अनुभव कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग समाज में अचानक मान्यता और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं।
इस समय आप अपने करीबियों के साथ में समय बिताएंगे या अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा वृषभ राशि वालों को आय के नए साधन भी या नई नई अपॉर्चुनिटी भी स्रोत भी प्राप्त हो सकते हैं। उपाय के तौर पर हर शनिवार ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं, जितना भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, 1 को, 2 को, 3 को। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। बुध का गोचर मिथुन राशि वालों की कुंडली के 10वें भाव में होगा। यह गोचर आपके कैरियर के लिए अच्छी खबर या खुशखबरी ला सकता है। आपको काम पर प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिल सकता है। आपके आसपास के लोग काम और समाज दोनों में आपका अधिक सम्मान करना शुरू कर सकते हैं। मिथुन राशि के लोग अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन से संतुष्टि महसूस करेंगे। यह समय आपके लिए मानसिक शांति भी लाएगा, साथ ही आप कुछ अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। आपको इस समय केवल आत्मविश्वास की कमी और किसी शारीरिक कमजोरी का अनुभव करने के बारे में सावधान रहना होगा। तो उपाय के तौर पर सुबह के समय सूर्य को अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए अब बात करें कर्क राशि की। यहाँ बुध मीन राशि में गोचर करेगा तो वे कर्क राशि वालों की कुंडली के 9वें भाव में बदलाव लाएंगे। 9वां भाव धर्म के लिए माना जाता है, भाग्य के लिए माना जाता है। तो इस समय काल के दौरान आपको बहुत सी चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस की आवश्यकता होगी। आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि यात्राओं से बचें और इसके बजाय आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के लिए अधिक समय समर्पित करें। कर्क राशि वालों को वैवाहिक संबंधों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई भी कारण से कुछ न कुछ देरी हो सकती है। इस दौरान कुछ अप्रत्याशित खर्चे भी आपको करने पड़ सकते हैं, इसलिए आपको बचत करने की सलाह देना चाहता हूं। और इसके अलावा अभी आपके लिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ में वाद विवाद या तर्क वितर्क या रिस्क से दूर रहना बहुत जरूरी है। उपाय के लिए बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, आपको इसका जाप करना चाहिए। तो अब बारी है सिंह राशि की। यह गोचर सिंह राशि वालों की कुंडली के 8वें भाव में मारक भाव में प्रवेश करेगा और यह गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लेकर के आ सकता है। फाइनेंशियली आपको गेन हो सकता है, संपत्ति में वृद्धि हो सकती है, कैपिटल में वृद्धि हो सकती है, जिससे व्यापार में लाभ हो सकता है। आप अपने पुराने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होने की भी संभावना है। सिंह राशि वालों के लंबे समय से अटके कई कार्य भी इस अवधि में पूरे हो सकते हैं। हालांकि इस समय आपको शेयर बाजार में निवेश करने और दूसरों को पैसा उधार देने से बचने की सलाह देना चाहता हूँ। उपाय के तौर पर शाम के समय आपको काले श्वान को दूध रोटी खिलानी चाहिए। आइए अब बात करें कन्या राशि की। मीन राशि में बुध का गोचर कन्या राशि के लिए 7वें भाव में होगा। इस अवधि में आपको सामान्य तनाव और व्यापार में संभावित नुकसान का अनुभव हो सकता है और इसी दौरान आपके लिए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है। आपको फाइनेंस से संबंधित सभी फैसलों पर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, सेकंड थॉट पर जाने की ज़रूरत है। और अगर कन्या राशि वाले कोई नया काम, कोई नया उद्यम, नया व्यापार शुरू करना चाहता है, इस विषय पर भी एक बार से ज़्यादा सोच विचार करना चाहिए। हालांकि जो लोग डेट पर जाने की या किसी एंटरटेनमेंट शो पर जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें यह अवधि अनुकूल लग सकती है। उपाय के तौर पर गरीब बच्चों के लिए कुछ टॉफ़ी, चॉकलेट या खाना के सामान खरीदें और उनके साथ में कुछ समय बिताएं। और ये आप ऑर्फन हाउस में हो सकता है या कोई इनको अनाथ आश्रम में भी ये काम आप कर सकते हैं। तो आइए अब बात है तुला राशि की। बुध का यह गोचर तुला राशि वालों की कुंडली में 6th हाउस में रोग भाव में आएगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होगा। इस दौरान आपको अपने शत्रुओं पर जो काबू पाने, छोटी मोटी बीमारियों से उबरने और कानूनी मामलों को पक्ष में करने में सफलता मिल सकती है। हालांकि तुला राशि वालों को कुछ शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन परिणाम अनुकूल होने की उम्मीद है। इस दौरान यात्राएं होने की भी संभावना है। आपको केवल अपने पिता के स्वास्थ्य और यात्रा से संबंधित खर्चों के बारे में सावधानी बरतने की सलाह देना चाहता हूँ। उपाय के तौर पर बच्चों को शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित कोई न कोई वस्तुओं का दान कर सकते हैं। कॉपी हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, पेन हो सकता है, ड्राइंग बुक हो सकती है, या और भी कोई शिक्षा से संबंधित आप चाहें तो वो उनको भेंट कर सकते हैं। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए बुध आपकी राशि से 5वें भाव में, शिक्षा और संतान भाव में बदलाव लाएंगे, उसमें प्रवेश करेंगे। यह गोचर अवधि में आपको कुछ मानसिक तनाव का अनुभव हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी अस्थिर हो सकती है। आपके लिए अपने बच्चों या रोमांटिक पार्टनर के साथ में बहस से बचना और धैर्य रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
सब मिलाकर के वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए यह अवधि मिक्स रहने वाली, औसत रहने की उम्मीद कर सकते हैं। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन शिव मंदिर में दर्शन करने जाएं। आइए अब बात करें धनु राशि की। बुध का यह गोचर धनु राशि वाले लोगों के लिए 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश प्रवेश करेगा। इस अवधि में आपकी माता जी आपका पूरा समर्थन करेंगी और आपकी खुशी की वजह भी बनेंगी। आप इस दौरान प्रभावशाली लोगों से भी जुड़ सकते हैं जो चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और इसके अलावा धनु राशि वाले लोगों के घरेलू जीवन में खुशी और संतोष आने की भी संभावना है। सोमवार के दिन माता जी को कुछ न कुछ भेंट दें, उपहार दें या उनको अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ मिलने ले जाएं जिससे वो खुश हों। तो अब बारी है मकर राशि की। बुध का ये गोचर आप मकर राशि वाली कुंडलियों के 3rd हाउस में होगा। 3rd हाउस को पराक्रम भाव कहा जाता है। इस अवधि के दौरान आपकी अपने परिवार और मित्रों के साथ में किसी मुद्दे पर असहमति हो सकती है। यह बहस या विवाद का कारण भी बन सकती है। इसके साथ ही आपको वित्तीय नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। यह गोचर मकर राशि वालों के दोस्तों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। इसके अलावा आपको इस दौरान तनाव और बेचैनी का अनुभव भी हो सकता है। आप नकारात्मक विचारों के बारे में अधिक सोच सकते हैं। आपके लिए जरूरी है कि आप पॉजिटिव रहने का प्रयास करें और अपना ध्यान न भटकने दें। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन बुध के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। तो आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आप कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बुध का मीन राशि में गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में होगा जिसे धन और संपत्ति भाव कहा जाता है। यह गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। इस अवधि में आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में सुधार देखने को मिलेगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा और कुंभ राशि वाले लोगों को अपने किसी करीबी रिश्तेदार या सहयोगी से भी फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकता है, फाइनेंशियली गेन हो सकता है। और इसके अलावा यह अवधि शिक्षा संबंधी मामलों के लिए भी अच्छी रहने वाली है। आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के कई शानदार अवसर मिल सकते हैं या कोई न कोई हेल्पिंग हैंड मिल सकते हैं। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन गायों को रोटी और गुड़ खिलाना चाहिए। आइए अब बात करें मीन राशि की। मीन राशि वाले लोगों के लिए बुध का यह गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में अर्थात राशि भाव में ही होगा। इस गोचर अवधि में आपको छोटे मोटे विवादों का सामना करना पड़ सकता है और ऐसा आपके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भाषा के कारण भी हो सकता है। इसलिए अपने शब्दों का चयन ध्यान से करें। यह कुछ समय के लिए समाज में आपके सम्मान को भी प्रभावित कर सकता है। आप लोगों के साथ में बॉन्ड्स बनाने में भी भयभीत हो सकते हैं और इस दौरान मीन राशि वालों के लिए अपने फाइनेंस पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि यह गोचर वित्तीय नुकसान होने की आशंका दे सकता है या ऐसा संकेत दे रहा है। इसके अलावा आपको अपनी बातचीत पर भी थोड़ा नियंत्रण रखने की ज़रूरत पड़ेगी। उपाय के तौर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत शुभ रहेगा। तो आइए अब बात करें बुध के कुछ और उपायों की। नित्य गणपति जी की या विष्णु जी की पूजा उपासना करें। आप चाहे गणपति चालीसा का, विष्णु चालीसा का पाठ करें या गणपति अथर्वशीष या पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं। ओम गंग गणपति नमः का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो कर्ज में दुखी है या कर्ज में फंसे हुए हैं उनको कर्ज से राहत के लिए गणपति जी की पूजा या अभिषेक करके दूर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए और ऋण हरता गणपति स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। नित्य शालिग्राम भगवान का पूजन करें और उस पर तुलसी पत्र चढ़ाएं और वही तुलसी पत्र प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। आपको हर बुधवार को हरे साबुत मूंग की दाल, घी या हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फल, कांसे का बर्तन या कपूर का सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर दान करना चाहिए। और यही दान यदि जो बुध के नक्षत्र हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में किया जाए तो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। आप अष्टविनायक कवच या 10 अवतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आप में से जो समृद्धिशाली है, जो सामर्थ्यवान है, वे अष्टविनायक कवच और 10 अवतार विष्णु कवच दोनों का कंबाइंड जो पेंडेंट है वो भी बना के पहन सकते हैं, तो ज़्यादा शुभता आपको मिलेगी। तो ये था बुध का गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये गोचर फल आपको बताया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और जन्म कुंडली विश्लेषण कराने की जब भी जिज्ञासा हो, जब भी इच्छा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे।
साथ ही आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करके भी बात करवाने तक वो जिम्मेदार बने रहेंगे और जो भी उपाय होंगे वो भी लिखित रूप में आप तक कोई संचार माध्यम से पहुंचेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो कितनी ही पर्सनल हो, और आप निश्चिंत होकर के बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि बात आप और मुझ तक ही रहेगी। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।